हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो दिए हुए पॉलिनोमियल्स के ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स को अपन आज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। वैसे पिछले वीडियो में हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को पढ़ चुके हैं, अपन बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर अर्थात महत्तम समापवर्तक, जिसे अपन महत्तम उभयनिष्ठ भाजक भी कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन के साथ साथ दो पॉलिनोमियल्स के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसका पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन को भी देखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ साथ उसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं उन सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, हम कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो जाए, कोई भी आपको डाउट न रहे। दोस्तों, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन देखते हैं। चलिए एक बार फिर से, वैसे पिछले वीडियो में हम इसको समझ चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं ताकि वो फिर से कंटेस्ट हो जाए, फिर से रिवाइज हो जाए, और फिर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है, हमें इनका जीसीडी ज्ञात करना है। दोस्तों, तो चलिए, दो पॉलिनोमियल है आपके पास एफ एक्स और जी एक्स। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जीसीडी अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का जीसीडी जो होगा वो वह मोनिक पॉलिनोमियल डीएक्स होगा। मोनिक पॉलिनोमियल मतलब एक गुणांकी बहुपद, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे एक्स की घात 4 प्लस 7x³ प्लस 3x² प्लस 5, ऐसा कुछ लिखा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसका हाईएस्ट डिग्री जो टर्म है यानी एक्स की अधिकतम घात का जो पद है उसका गुणांक 1 हो। ठीक है, एक्स के अधिकतम घात वाले पद का गुणांक अगर 1 होता है तो हम ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनिक पॉलिनोमियल, जिसमें ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक्स के अधिकतम घात वाला यानी कि हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट हो वो क्या हो, 1 हो। तो दो पॉलिनोमियल एफ एक्स और जी एक्स का जीसीडी वह मोनिक पॉलिनोमियल डी एक्स है जो एफ एक्स और जी एक्स दोनों का डिवीजर है, अर्थात दोनों को डिवाइड करता है, दोनों का भाजक है। और दूसरी क्या शर्त है कि एफ एक्स और जी एक्स का प्रत्येक भाजक यानी प्रत्येक डिवीजर डी एक्स का भी एक डिवीजर है। यानी कि मान लो एच एक्स कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है, एच एक्स कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो एफ एक्स को भी डिवाइड करता है और जी एक्स को भी डिवाइड करता है, तब हर हाल में एच एक्स डी एक्स को भी डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि डी एक्स कौन है, जीसीडी। आप डी एक्स को क्या बोल रहे हो, जीसीडी बोल रहे हो, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर का मतलब ये है, कॉमन डिविजर मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों को डिवाइड करता है, कौन, ये डी एक्स। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर का मतलब एफ एक्स और जी एक्स को डिवाइड करने वाला हर पॉलिनोमियल dx को भी डिवाइड करेगा, अर्थात dx से बड़ा हमको कोई ऐसा पॉलिनोमियल नहीं मिल सकता जो fx और gx दोनों को डिवाइड करे। तभी तो आप बोलोगे ना dx कैसा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, अर्थात कोई ऐसा पॉलिनोमियल हमको dx से भी बड़ा नहीं मिलना चाहिए जो fx और gx को डिवाइड करे। इसलिए अगर कोई fx और gx दोनों को डिवाइड कर रहा है तो हर हाल में वो dx को भी डिवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए ताकि इससे पता चले कि हाँ dx ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़े से बड़ा है जो एफ एक्स और जी एक्स को डिवाइड कर रहा है, ऐसा सबसे बड़े से बड़ा पॉलिनोमियल डी एक्स है, तभी आप उसको कहोगे कि हाँ वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है, अर्थात एफ एक्स और जी एक्स का क्या है, जीसीडी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुआ दोस्तों। अब अपन यहाँ पे आपको फंक्शंस दिए गए एफ एक्स और जी एक्स, और हमें इनका जीसीडी ज्ञात करना है। जीसीडी ज्ञात करने का जो भी नियम है, जो भी रूल्स है, जो प्रोसीजर है उसका, वो आप पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको सवाल सॉल्व करके बताएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम सवालों को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी तरीके से बनेगा। देखो, आपको करना क्या है, हमको एफ एक्स और जी एक्स का जीसीडी पता करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो अपने को ज्यादा डिग्री वाला, बड़ी डिग्री वाला अपने को पॉलिनोमियल दिखता है उसको डिवाइड करते हैं अपन कम डिग्री वाले से। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स में से देख लो, एफ एक्स से डिग्री कितनी दिख रही है, 3 डिग्री। किसको बोलते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की अधिकतम घात जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात, अधिकतम पावर एक्स का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी क्योंकि यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात 2 नजर आ रही है।
तो ज्यादा डिग्री वाला fx है, कम डिग्री वाला gx है, तो हम fx को डिवाइड करेंगे gx से। और डिवाइड करने के लिए आप सभी को पता होगा fx इधर लिख देते हैं क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है, gx इधर लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, आप ऐसे लाइन खींच दीजिए और gx को इधर लिखिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब क्या करना है दोस्तों, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए डिवाइड करने का क्या नियम धर्म है, इसका पहला पद को इसके पहले पद से डिवाइड करो। ठीक है, यहाँ पर मैं रफ कार्य बनाऊंगा, यहाँ पर रफ कार्य। ठीक है, चलो इतने हिस्से में हम बनाएंगे रफ कार्य। तो क्या करना है आपको, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करो। तो 2x क्यूब को डिवाइड करो x स्क्वायर से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर कटेगा 2x मिलेगा। तो जो मिलता है उसको यहाँ लिखो। ठीक है, जो मिल रहा है ना आपको, ठीक है, फर्स्ट टर्म को आपने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, जो भी बच रहा है उसको यहाँ लिखो और यहाँ पे आप जो अब लिखे हो उसको उठाओ और इस सबों से गुणा करके इसके नीचे लिखते जाओ। तो 2x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x क्यूब मिलेगा, 2x को इस x से गुणा करेंगे चिन्ह सहित तो आपको 2x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, फिर 2x को 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 4x। अब आप इसको घटाइए, घटाने का अर्थ है कि आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट पिट के खत्म, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस 4x प्लस x प्लस 5x और ये माइनस 2। ठीक है दोस्तों, आप अगर कहेंगे कि सर डिवाइड एक बार कर लिया और करने के डिवाइड करने का काम आपको तब तक जारी रखना है जब तक कि यहाँ पर जो आपको पॉलिनोमियल मिला है ना उसकी डिग्री यहाँ से जब तक कम ना हो जाए तब तक आप डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो अपने को मिला है, ठीक है, अभी आपने एक बार डिवाइड किया है, ठीक है ना भाई, तो अभी यहाँ पे जो आपको मिला है उसमें x की डिग्री देखो, x की मतलब x की अधिकतम घात देखो, यहाँ पर डिग्री कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है 2। ठीक है, जबकि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वहां पे भी x की अधिकतम घात 2 है। मतलब अभी हमारे पास रिमाइंडर के रूप में आपको जो मिल रहा है ये हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं है ना, अभी तो आपने एक बार बस डिवाइड किया है, अभी तो आपको ये मिला है, अभी डिवाइड पूरा पूरा हुआ नहीं है। पूरा पूरा डिवाइड कब कहेगा, जब यहाँ पर जो आपको मिल रहा है उसकी डिग्री यहाँ वाली डिग्री से कम जब तक ना हो जाए तब तक आप डिवाइड करें। ठीक है, तभी वो हम कहेंगे कि हम प्रॉपर डिवाइड किए हैं। अभी प्रॉपर आपने डिवाइड अभी काम पूरा हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे जो डिग्री है वो यहाँ की डिग्री के जितनी ही है उससे कम होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने का काम जारी रखो। जारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस 2x स्क्वायर बटे x स्क्वायर करोगे तो माइनस 2 आएगा, जो भी मिल रहा है उसको यहाँ लिखो। ठीक है, और जो आप लिख चुके हो -2, अब इन -2 को इन सबों से गुणा करके इसके नीचे लिखते जाओ। -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर, -2 इंटू -x प्लस 2x, -2 प्लस 4 हो जाएगा। गुणा कर रहे हैं ना दोस्तों अपन, अब घटाएंगे, चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कट पिट के खत्म, 5x माइनस 2x 3x -2 -4 -6। अब देखो, अब यहाँ पर जो आपके पास बचा है दोस्तों गौर से देखो, 3x -6, 3x -6 मतलब हाँ यहाँ पे जो अपने को पॉलिनोमियल मिल रहा है इसकी डिग्री 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, जबकि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें x की अधिकतम घात 2 है। मतलब हमको यहाँ पे जो रिमाइंडर मिला है उसकी डिग्री जो है 1 है और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसकी डिग्री 2 है। तो यहाँ वाली डिग्री से कम हो चुकी है। ठीक है, ये देखो डिग्री 2 है, यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, जबकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ से इसके मुकाबले इसकी तुलना में कम मिल चुकी है। मतलब आपने समझ जाओ कि आपने प्रॉपर इसको डिवाइड अब कर दिया है। ठीक है, प्रॉपर डिवाइड ये हो चुका है। ठीक, तो इसलिए हम बता रहे थे कि जब ये वाला हमको मिला था ना तो यहाँ पे देखो डिग्री 2 थी, ये भी 2 थी, तो 2 के मतलब उसी के बराबर दिख रहा था, इसलिए हमने डिवाइड करने का कार्य जारी रखा। और अब यहाँ पर जो है डिवाइड करने का काम अब थम जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, अब क्या करना है हमको, देखो रिमाइंडर के रूप में जो हमको मिला दोस्तों, अगर ये रिमाइंडर 0 मिल गया होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रिमाइंडर ये अब आप इसको बोलोगे कि हाँ ये प्रॉपर अब आपको रिमाइंडर बचा है, ये हमारे पास रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री से कम हो चुकी है, ये हमारा रिमाइंडर है। अगर मान लीजिए रिमाइंडर मेरे पास 0 मिला होता, क्या मिला होता, 0, मान लो ये कट पिट के सब खत्म हो जाता, 0 मिला होता, ऐसी स्थिति में आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ना वही आपका अभिष्ट जीसीडी हो जाता।
एफ एक्स और जी एक्स का जीसीडी यही हो जाता, यानी कि जी एक्स हो जाता। अगर मान लो रिमाइंडर जीरो बच गया होता, मतलब जीरो बच गया होता मतलब जीरो आता, कुछ नहीं बचा होता, जीरो जीरो मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर अपने को जीरो मिला होता तो समझ लीजिए कि यही जीसीडी रहता, परंतु अपने को रिमाइंडर मिल रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा वो सुनो, अब क्या करना पड़ेगा बताऊं। अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी आप एफ एक्स को डिवाइड कर रहे थे इससे, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे। यानी जो रोल पहले एफ एक्स का था अब वो रोल इसका हो जाएगा, जी एक्स का हो जाएगा, और जो रोल इसका था वो रोल अब इसका हो जाएगा। यानी कि अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप इसको डिवाइड कर रहे थे इससे, ठीक है। परंतु अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको डिवाइड करना है इस रिमाइंडर से, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं थोड़ा सरल रूप में बना लेता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस टू बचेगा, ठीक है। और हम इस x माइनस टू से आगे का काम करेंगे, यानी कि जो हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं वो x माइनस टू से अपन काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा देखो, ये गुणांक को आपने क्या कर दिया, एक बना दिया ना, अब थोड़ा सा हमको सरल जाएगा, आगे चल करके हम वो बटे बटे वाले चकल्ले से दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे का काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो नजर हमारी यहाँ रहनी चाहिए। जैसे अपन इसको डिवाइड करते थे इससे, तो हमने क्या किया था, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म किया था, ये देख लो। अब अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म एक्स, कट पिट क्या आएगा एक्स, जो बच रहा है उसको आप इसको इस किनारे लिख दो, ठीक है। और जो यहाँ लिखे हो ना, जैसे अपन फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते थे, फिर जो बचता था उसको यहाँ लिखते थे, फिर यहाँ लिखने के बाद इस सब से गुणा करके नीचे उतारते जाते थे। वही काम आपको फिर से करना है कि आपने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, एक्स बचा, यहाँ लिखा, अब इस एक्स को उठाकर इन सबों से गुणा करो, तो एक्स को इस एक्स को इस एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स को माइनस टू से गुणा करोगे तो माइनस टू एक्स, ऐसा चिन्ह बदल दो, घटाना है तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x में से सिंगल x जाएगा तो x, और ये माइनस टू, फिर से वही काम करना पड़ेगा आपको, x डिवाइड बाई x करोगे, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, x डिवाइड बाई x करोगे तो कट पिट के 1 आएगा, तो प्लस 1 यहाँ लिखो और 1 को उठा करके इन सबों से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू, और ये खत्म हो गया। रिमाइंडर जीरो जब मिल जाएगा तो आपको ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी कहानी वहां पे स्टॉप कर देंगे दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिए। सबसे पहले मैं आपको चलो जल्दी से समरी बताता हूँ। पहले हमने इसको इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने का काम शुरू किया, ठीक है। एक बार डिवाइड हुआ, अपने को दिखा कि यहाँ की डिग्री वहाँ की डिग्री से कम नहीं हुई है, तो अपने डिवाइड करने का काम जारी रखा। फिर आपने काम किया, फिर 3x माइनस सिक्स आया, फिर हमको इसकी डिग्री मिल रही है 1, जिससे डिवाइड करे थे उसकी डिग्री मिल रही है 2, तो इससे कम हो गया, हमने डिवाइड करने का काम यहाँ पे ये वाला काम रोक दिया। उसके बाद अपन क्या किए, इसको अब इससे डिवाइड करना चाह रहे हैं, 3 कॉमन निकाल दिया ताकि x माइनस टू मिले, थोड़ा सरल रूप में हो जाए, ठीक है ना। जो भी गुणांक आपको मिलेगा ना, आप उसको कॉमन निकालना, इस तरह से कॉमन निकालना, ताकि जब इसको फिर इससे डिवाइड करने का काम करना पड़े तो वो सरल रूप में हो जाए। आप देखो, अगर मैं कॉमन नहीं निकालता और डायरेक्ट डिवाइड करता ना, तो मेरे को देखो ना, एक्स स्क्वायर बटे 3x करता मैं, सोचो जरा। अभी जैसे मैं 3 को कॉमन निकाल दिया तो ये x माइनस टू हो गया, तो एक्स स्क्वायर बटे x करने से मेरे पास सरल आंकड़ा, सरल चीज मिल रहा है x। और मान लो मैं इसे कॉमन नहीं निकाला होता तो क्या होता, एक्स स्क्वायर के बटे में से 3x रखता, एक्स स्क्वायर के बटे में से 3x, एक्स करता है एक्स बटे 3, तो सब बटे बटे वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखता है। इसलिए सरल रूप में क्या है कि अभी आप यहाँ से जो कॉमन निकालते बनते निकालिए, इस तरीके से निकालिए, ताकि जब आप अगला वाला जो डिवीजन का काम, जो इससे इसको डिवाइड करने वाला काम है, वो थोड़ा सरल रूप में हो जाए। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक। फिर जब भी आपको रिमाइंडर जीरो मिल जाए आप कहानी वहां पे रोक दे, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपने हर एक के लिए आपको लिखना है कि यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका सबसे पहले एफ एक्स की बात आती है। एफ एक्स को आपने किससे डिवाइड किया था बताइए, ये आपका एफ एक्स है, आपने इसको इससे, इस एफ एक्स को आपने इससे डिवाइड किया था, और ये कौन है, ये जी एक्स है, ठीक है। आप देख लो जी एक्स है, तो जी एक्स से डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद आपको भागफल कितना होना था, ये देखो भागफल इधर लिखा है मैंने, ठीक है, 2x माइनस टू लिखा है, तो इंटू करके अपन लिखेंगे 2x माइनस टू, और प्लस शेषफल कितना बचा था दोस्तों। शेषफल आप इसको नहीं बोलेंगे, शेषफल जो वास्तव में जो शेषफल बचा था वो तो ये था ना, 3x माइनस सिक्स था ना,
ये तो हमने 3 कॉमन निकाला था, x माइनस 2 बनाया था आगे के काम को सरल करने के लिए, ठीक है। तो ये x माइनस, तो ये आपका सॉरी 3x माइनस 6 जो रिमाइंडर एक्चुअल में बचा तो वो आपको लिखना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब सुनिए, अब बात आती है gx की, ठीक है। gx में आपने, ये gx है, इसको आपने किससे डिवाइड किया था, याद करो, x माइनस 2 से डिवाइड किया था, x माइनस 2 से डिवाइड किया था और x प्लस 1 इसका भागफल आया, शेषफल 0 मिला, ठीक है। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वैसे ही इसके लिए भी, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर लास्ट में अपने पास 0 बच रहा है, इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। अब अपने को अंतिम शून्येतर शेषफल को खोजना है, यानी लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर को खोजना है, और वो अपने को कहाँ मिलेगा बताओ, जहां पे आपको जीरो रिमाइंडर मिला है ना उसके ठीक ऊपर में आपको नॉन जीरो रिमाइंडर, यानी कि अभी तो ये काम हमारा 2 प्रोसेस में खत्म हो गया, कोई जैसे लंबा सवाल आएगा अपने पास, ठीक है, नॉन जीरो रिमाइंडर, नॉन जीरो रिमाइंडर, नॉन जीरो रिमाइंडर अगर बचता रहेगा, लास्ट वाले क्रम में, लास्ट वाले प्रोसेस में, लास्ट वाले स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो जहां रिमाइंडर 0 मिला है उसके ठीक ऊपर वाले स्टेप देखना, और वहां पे जो रिमाइंडर बचा रहेगा उसी को बोलेंगे अंतिम शून्येतर शेषफल। मतलब ऐसा रिमाइंडर जो सबसे लास्ट में मिले और नॉन जीरो हो, या फिर ऐसा कहो कि जहां पे आपको जीरो रिमाइंडर मिला है उसके ठीक पहले स्टेप वाला जो रिमाइंडर वही लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, लास्ट मतलब आखिरी का नॉन जीरो रिमाइंडर कहलाएगा। तो आखिरी का नॉन जीरो रिमाइंडर वही होगा जो जीरो रिमाइंडर मिलने से पहले, ठीक एक स्टेप पहले मिला हुआ है, वही है। तो उसी से अपना जीसीडी मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है देखो, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अंतिम शून्येतर शेषफल, अंतिम शून्येतर शेषफल कितना है, 3x माइनस 6 है। अंतिम शून्येतर शेषफल क्या है, 3x माइनस 6 है। अब उसका अग्रक गुणांक देखो, अग्रक गुणांक मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ये x के साथ जो है वो उसका लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा, उससे आपको डिवाइड करने पर जीसीडी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ अंतिम शून्येतर शेषफल कौन है, 3x माइनस 6 है, जिसका अग्रक गुणांक, अग्रक गुणांक मतलब जो सामने है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, कौन है, 3 है। तो आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अतः अभिष्ट जीसीडी क्या होगा, अभिष्ट जीसीडी 1/3, 3x माइनस, जो भी आपको लीडिंग कोफिशिएंट दिखेगा उसको आपको डिवाइड करना। आप कहेंगे सर क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो आपका जीसीडी होता है वो मोनिक पॉलिनोमियल के रूप में होता है। मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक किसको बोलते हैं कि भैया जो भी पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अब x का कोफिशिएंट 1 मिल गया ना, क्या यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था क्या, नहीं था, इसलिए अपन ने उस 3 से उसके लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड किया। अब ये मोनिक पॉलिनोमियल है और यही आपका, ये जो मोनिक पॉलिनोमियल के रूप में आपको मिला है, यही अभिष्ट आपका क्या है, fx और gx का क्या है, जीसीडी है दोस्तों, यही जीसीडी है, ये जीसीडी आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों, ठीक है, जीसीडी ऑफ fx एंड gx इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा आप लोग। अब देखो, किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल्स के जीसीडी को हम उन दोनों पॉलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन अर्थात रैखिक संयोग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 से अगर अपन कहानी आगे बढ़ाएं, ठीक है, ये वाले हिस्से में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, अगर अब इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक। चलिए अब आप इसको देखो, इसमें आपने इसको इधर पलटा दो, ठीक है, तो इधर ये अकेला बचा रहेगा, ये 3x माइनस 6 अकेला बचा, इसको इधर पलटा दो, fx वहां पे पहले से है, fx के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 इंटू एफ एक्स प्लस, इसको इधर पलटा दिए तो क्या हो जाएगा, पलटाने के बाद माइनस में चले जाएगा, लेकिन मैं प्लस लिखा हूँ क्योंकि मैंने माइनस को ऐसे अंदर, ऐसे ये माइनस यहाँ ला लिया, ठीक है, पलटने के बाद, और साथ में कौन है, जी एक्स है। 3 कॉमन निकलेगा, 3 को नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2, 3 नीचे ले जाओ, 1/3 गुणित एफ एक्स प्लस माइनस 2x माइनस 2, या 2 चाहो तो आप कॉमन निकाल लो, 2x माइनस 2, हाँ 2x माइनस 2 ही है ना, हाँ ठीक है, तो चाहो तो आप 2 यहाँ से कॉमन निकाल लो, ये देखो, तो ये हो जाएगा दोस्तों -2/3, क्योंकि 3 तो अपन लाए हैं यहाँ से पलटा करके, x माइनस 1 ये ऐसे,
और ये जी एक्स। अब आप इसको नाम दे दो ए एक्स एफ एक्स हो गया, इसको नाम दे दो बी एक्स जी एक्स हो गया। और ये x माइनस टू कौन है? जीसीडी ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है। तो दोस्तों आपने इस तरीके से एफ एक्स और जी एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में उनके जीसीडी को लिख करके दिखाया है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आपने इसको बिल्कुल आपने इसको समझ लिया है। बहुत इजी है दोस्तों। तो चलिए अब फटाफट हम दूसरा सवाल बनाते हैं, देर किस बात की। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो एफ एक्स और जी एक्स दोनों की डिग्री सेम है। यहाँ पे भी देखो x के अधिकतम घात 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है। यहाँ पे x के अधिकतम घात 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है। दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 है। अब करें तो करें क्या? तो सीधी सी बात है, आप किसी को भी यहाँ पे किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एफ एक्स को डिवाइड करता हूँ जी एक्स से, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो थोड़ा कॉफिशिएंट जो है मेरे को वो बटे बटे वाला चकल्लस से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं एफ एक्स इधर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स को इस साइड लिख देता हूँ, क्योंकि एफ एक्स को मैं जी एक्स से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं जी एक्स को एफ एक्स से डिवाइड करता ना, तो 1/2 टाइप का, क्योंकि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से अपन डिवाइड करते हैं। अगर इससे उसको डिवाइड करते, मतलब सॉरी, उसको अगर इससे डिवाइड करते तो अपने को 1/2 मिला होता है। देखो एक्स क्यूब बटे 2x³ करते तो 1/2 मिला होता। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एफ एक्स को इधर लिखता हूँ, तो क्या होगा 2x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, जी एक्स को इधर लिख लेता हूँ, x³ माइनस x² माइनस x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप वही काम कीजिए, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, फटाफट फटाफट करते जाइए। ठीक, चलिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड कीजिए, कितना आएगा बताइए? तो ये आएगा कट पिट के 2 बचेगा, जो बच गया उसको आप इधर लिखो, जो बच गया आप उसको इधर लिखो, और इधर लिखने के पश्चात आप इसको उठा करके इन सबों से गुणा करके इसके नीचे लिखते जाओ। 2 को x³ से गुणा करोगे 2x³, 2 को x² से गुणा करोगे 2x² माइनस 2x माइनस 4। ऐसा फट से घटा दो, घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 2x³ कट पिट के खत्म, माइनस 4x² प्लस 2x² माइनस 2x² बचेगा, प्लस x प्लस 2x प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या काम, क्या डिवाइड करने का काम खत्म रोक दें कि और जारी रखें? तो उसके लिए मैं आपको क्या तरीका बताया हूँ। यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, जो रिमाइंडर के रूप में आप देख रहे हो, उसकी डिग्री इसकी डिग्री से कम हुई है कि नहीं आप चेक कर लो। अगर कम हो गई है समझ जाओ प्रॉपर तरीके से आपने डिवाइड कर लिया है और वो आपका काम पूरा हुआ। अगर यहाँ की डिग्री यहाँ की डिग्री से कम नहीं हुई है तो समझ लीजिए आप डिवाइड करने का काम जारी और रखना होगा आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे डिग्री 3 है, ये 3 है ना, क्यों? क्योंकि देखो x के अधिकतम घात यहाँ पे 3 नजर आ रही है, तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, और जो आपको यहाँ पे मिला हुआ है इसमें x के अधिकतम घात 2 है, मतलब यहाँ की डिग्री 2 है, तो यहाँ की डिग्री वहां की डिग्री से कम मिल चुकी है, मतलब आपने यहाँ मतलब आपने डिवाइड कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा दोस्तों, बताइए जरा। अब हमें क्या करना होगा, जैसे आप इसको इससे डिवाइड करते ना, इसको इससे डिवाइड करते, अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको डिवाइड करना है किससे? इससे। उसको डिवाइड करना है किससे? इससे। परंतु यहाँ पे थोड़ा सा मैं सरल रूप में बना लेता हूँ, क्यों बताऊँ? यहाँ पे मैं -2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ताकि मेरा आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो काम है वो थोड़ा सरल पड़े, सरल सरल। तो मैं -2 बाहर निकाल देता हूँ दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, x² माइनस 3x, अच्छा -2 भी कॉमन निकल रहा है ना, तो बटे ये देखो कुछ इस तरह। तो आगे का जो डिवीजन है वो x² माइनस 3/2 x माइनस 2, इसको लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। ठीक है, क्यों हमने ऐसा किया आप समझ गए होंगे, ताकि आगे का जो डिवीजन का जो प्रोसेस है वो सरल रूप में हो। चलिए
जिस रोल में पहले एफ एक्स था अब उस रोल में ये है, और जिस तरह से आप इससे इसको डिवाइड करे थे ना, अब आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म कीजिए, क्या होगा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, कट के एक्स आएगा, जो बच रहा है उसको इस तरफ लिख लो। ठीक है, जो बच रहा है उसको आप इधर लिखिए, और जो आपने लिख चुके हैं इधर उसको उठाइए और इन सबों से गुणा कीजिए। तो x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब, x इंटू 3/2 एक्स करेंगे तो आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 करेंगे तो -2x, घटा दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। 3/2 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये +2x माइनस एक्स यानी प्लस एक्स, और ये -2। क्या डिवाइड करने का काम रोक दें कि अभी जारी रखें? तो आप देख लो कि आपके पास रिमाइंडर के रूप में जो बचा है उसमें x की अधिकतम घात 2 है यानी इसकी डिग्री 2 है, और आप जिससे डिवाइड करे थे वहां पे भी x की डिग्री 2 है यानी कि अधिकतम घात 2 है। अभी बराबरी में चल रहे हैं, अभी आपको डिवाइड करने का काम और क्या करना है, जारी रखना है। तो दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे, फिर से आपको फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हाफ एक्स स्क्वायर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर, कट पिट के कितना आएगा 1/2, जो बच गया उसको यहाँ लिखो। ठीक है, 1/2 बचा ना भाई, ये वाला 1/2, और जो यहाँ लिखे उसको उठाओ और इन सबों से गुणा करो और इसके नीचे लिखते जाओ, हाफ को इन सबों से गुणा करो इसके नीचे लिखते जाओ। तो क्या होगा, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू 3/2x, तो ये हो जाएगा आपका -3/4x, है ना भाई, और हाफ इंटू 2, कट पिट के -1, इस तरीके से चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट पिट के खत्म। 3/4x और सिंगल x, ठीक है, तो 3/4 धन 1, 4 1 4 3 7, 7/4x, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -2 + 1 यानी -1। यहां तक कि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नजर आ रहा है तो दोस्तों जरूर पूछिएगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन समझ रहे हैं, कहीं पर भी दोस्तों यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई है। देखो जब अपन ने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो देखो ये 2 कॉमन निकलने के बाद चलो ठीक है, यहाँ पे तो 2 कॉमन निकल चुका है, यहाँ 3/2 है, परंतु यहाँ से भी तो 2 कॉमन निकले ना, यहाँ पे 2 कॉमन निकलने के पश्चात यहाँ पे तो दोस्तों 1 बचना चाहिए ना, माइनस तो चलो अपन ने कॉमन निकाला तो माइनस बचेगा, परंतु 2 कॉमन निकले तो 1 बचना चाहिए ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई दोस्तों, ये देखो ये गड़बड़ हुई है, तभी अपन आगे थोड़ा सा गड़बड़ मिल रहा है। अब कहाँ कहाँ गड़बड़ मिल रहा है, देखो जो अपन यहाँ पे डिवाइड करके x लाए थे, x को सबों से गुणा किए, ये x क्यूब हो गया, 3/2 एक्स स्क्वायर हो गया, और साथ में x को आप -1 से गुणा करेंगे तो ये होगा दोस्तों -x। घबराने की बात नहीं है, तुरंत सुधर जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो ये कट गया, ठीक है, ये हो गया आपका हाफ एक्स स्क्वायर। अब देखो ये चिन्ह बदल रहे थे तो माइनस का प्लस हुआ था, अब ये +x और -x कट पिट के खत्म, तो क्या उतरेगा, सिर्फ -2 यहाँ से उतरेगा नीचे। ठीक है, फिर आप डिवाइड किए थे, ठीक है, हाफ एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर तो हाफ आया था, ठीक है, हाफ एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर तो हाफ आया था, हाफ को गुणा किए, हाफ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका -3/4x, ठीक है, और यहाँ पे आपका आएगा, और ये हो जाएगा -1, देखो हाफ इंटू -1 दैट इज -हाफ। अब चलिए तो हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स कट पिट के खत्म, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि ये चिन्ह बदलते समय माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है, तो ये 3/4x, और ये आपके पास बचेगा -1/2 और -2, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब आप सब ध्यान से देखिए कि आप अभी क्या कर रहे थे दोस्तों, अभी आप जो है वो किसको किससे डिवाइड कर रहे थे, ध्यान से देखो, अभी आप डिवाइड कर रहे थे इसको, इसको इससे डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे थे किससे, इससे, और आपका भागफल ये है, शेषफल ये है। तो अब आप जिससे डिवाइड कर रहे थे ना दोस्तों, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, आप जिससे डिवाइड कर रहे थे ना
उसकी डिग्री चेक करो तो यहाँ 2 है, और जो आपको रिमाइंडर के रूप में मिला है उसकी डिग्री चेक करो 1 है। तो अब आप बताओ कि क्या डिवाइड करने का काम जारी रखना चाहिए कि रोक देना चाहिए, आप खुद सोचो। जैसे दोस्तों वही काम हो रहा है, देखो आपको मैं शुरू से ये समरी फिर से सुना रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। पहले आप इसको डिवाइड किए इससे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपका काम यहाँ पे आके रुका, देखे कि इसकी डिग्री इससे कम हो गई है तो डिवाइड करने का काम स्टॉप किए। फिर आपने क्या किया, इसको चलो सरल रूप में बदल दिया, -2 बाहर निकाल दिया। फिर आपने इसको डिवाइड किया इससे, ठीक है, इसको डिवाइड किया इससे, भागफल इतना आया और डिवाइड करने के पश्चात शेषफल इतना आया, ठीक है। अब शेषफल की डिग्री आप चेक करो 1 है, और आप जिससे डिवाइड कर रहे थे, देखो ये वाले टुकड़े यानी कि उसी को पहले नीचे लिखा है, आप इससे क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो जिससे डिवाइड कर रहे थे उसकी डिग्री और जो रिमाइंडर मिला है उसकी डिग्री, तो अब ये कम हो चुका है, देखो 2 से कम हो चुका है ये, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आप जिससे डिवाइड कर रहे थे यानी कि इसको आप इससे डिवाइड कर रहे थे ना, अब आपको क्या करना है, अब उसके रोल में अब ये बैठेगा, यानी अब आप इसको डिवाइड करेंगे अभी जो रिमाइंडर मिला है उससे। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत सरल है, आपको कठिनाई कहीं भी महसूस नहीं होनी चाहिए, बस आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा सिस्टमेटिक समझाया गया है कि अपने को हर स्टेप में जो मिलने वाला रिमाइंडर है, ठीक है, हर स्टेप में जो मिलने वाला रिमाइंडर है वो अगले स्टेप के लिए किस तरह से डिविजर का काम करता है, या वही तो हुआ है। देखो यहाँ पे ये रिमाइंडर मिला, अगले स्टेप के लिए वो डिविजर का काम किया, देखो ये रिमाइंडर मिला, अब ये इसको डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, फिर यहां से जो रिमाइंडर मिला वो अब फिर से इसको डिवाइड करेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपके पास जीरो ना मिल जाए, ठीक है, जब तक कि आपके पास जीरो ना मिल जाए रिमाइंडर के रूप में, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब अपन इसको डिवाइड करेंगे इससे। पिछले स्टेप में ये खुद ये खुद ये खुद जाके इसको डिवाइड किया था, अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ऐसा करने के लिए हमको फिर से भाई पहला पहला वाला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ पे आप सरल रूप में इसको ला लीजिए, क्योंकि डिवाइड करने के लिए ना गुणांक थोड़ा सा सरल करना पड़ता है, तो 3/4 में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे आप x-2 बचेगा, आप देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये x-2 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ताकि मेरे को सरलता पड़े, तो x² कर लो, ठीक है, रफ कार्य ना, ये रफ कार्य, x² कर लो, कट पीट के कितना आएगा, x आएगा, जो बच रहा है उसको इधर लिख दो, ठीक है, क्योंकि अब आप इन दोनों का काम कर रहे हो तो उसके सीध में अपन जो मिलते जाएगा भागफल के रूप में उसको लिखते जाएंगे। तो ये x मुझे मिला है यहाँ पे, और जो आपको मिल रहा है ना दोस्तों उसको उठा करके सबसे गुणा करो और यहाँ लिखते जाओ x² - 2x, चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा, 3/2x 2x, हाफ x बचेगा, 2 में 1.5 गया तो आधा बचता है, और ये -1, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। फिर से अपन वही काम करेंगे, इसको फिर से इससे डिवाइड करेंगे तो हाफ x डिवाइड बाई x कटेगा, हाफ बचेगा, जो बच रहा है यहाँ लिखो, और यहाँ लिखने के पश्चात इस पूरे से गुणा कर दो, हाफ x, ठीक है, हाफ x -1, और घटाओगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट पिट के खत्म, शेषफल 0 आ गया, मतलब आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, शेषफल 0 आने का ही इंतजार रहता है, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब खेल खत्म हो गया। और देखा दोस्तों आपने किस तरह से डिवीजन का काम हुआ है, पहले इसको इससे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उससे फिर इसको डिवाइड किया, फिर उसका रिमाइंडर बचा, ठीक है, फिर इससे इसको डिवाइड किया, फिर इसका रिमाइंडर 0 आ गया, ये ऐसे चलते रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर बड़ा सवाल दिया तो ये प्रोसेस और ज्यादा आगे बढ़ेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, प्रैक्टिस से सब चीज सरल हो जाता है, और पूरा कॉन्सेंट्रेट करके बनाना, जैसे अभी हमारे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लेकिन वो मिस्टेक सुधर गया तो कोई बात नहीं, परंतु अगर न सुधरे तो हो सकता है हम बाद में जा करके कहीं हमको रियलाइज होता है यार यहाँ मिस्टेक था, तो और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती, तो अच्छा हुआ वो मिस्टेक जल्दी सुधर गया। इसलिए सवाल बनाते समय आप फुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, और कहीं पर भी आपसे फिर मिस्टेक नहीं होगा, तो फिर पूरा आपका आंसर सही आएगा दोस्तों। चलिए तो अब आप हर चीज को जब जब आपने डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड करने का काम जितने बार आपने किया है उस पूरे को आप लिखिए, ठीक है। कौन सा वाला फॉर्मूला से, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वो पूरा आप लिखिए दोस्तों, तब आपको पता चलेगा अंतिम शून्यत्तर शेषफल क्या है। अंतिम शून्यत्तर शेषफल यानी लास्ट नॉन जीरो डिविजर, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, और वही आपका अभिष्ट जीसीटी बनेगा
उसका लीडिंग कोफिशिएंट अपन 1 बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या किए थे, एफ एक्स को डिवाइड किए थे, ठीक है दोस्तों। एफ एक्स को डिवाइड किए थे किससे, जी एक्स से, ठीक है। तो अपने को भागफल कितना मिला था दोस्तों, 2 मिला था, देख लो यहाँ पे 2 बस मिला था, एक बार बस डिवाइड हुआ था, 2 भागफल मिला था, तो 2 जी एक्स हो जाएगा। और प्लस शेषफल कितना मिला था दोस्तों, याद करो ये शेषफल था, ठीक है, -2x² + 3x + 2। चलिए अब बारी आती है जी एक्स की। जब आपने जी एक्स को डिवाइड किया था, ये जी एक्स है, आपने किससे डिवाइड किया था, आपने इससे डिवाइड नहीं किया था, आपने तो -2 कॉमन निकाल करके ये बचे टुकड़े से डिवाइड किया था। तो आपको जिससे आपने असल में डिवाइड किया आप वही लिखेंगे, x² - 3/2x - 1, इससे डिवाइड किया था आपने, भागफल मिला था बेचारा ये, ठीक है दोस्तों। और शेषफल देख लो कितना मिला था, देख लो शेषफल डिवाइड करने का जब आपका काम हुआ था, ये शेषफल मिला था 3/4x - 3/2। जो असल में आपको शेषफल मिला था वही आपको लिखना है। फिर क्या किया आपने, फिर आपने इस टुकड़े को इससे डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये देखो ये वाले को, तो क्या लिखेंगे आप, x² - 3/2 x - 1, इसको डिवाइड किया था दोस्तों किससे, आपने डिवाइड किया था 3/4x - 3/2 से। और अब आपका भागफल आया था, उधर लिखा है अपन ने वो भागफल को, x + 2 भागफल आया था, x + 1/2 और शेषफल 0 आया था। तो देखो पहले स्टेप में अपने को शेषफल मिला, दूसरे स्टेप में शेषफल मिला, तीसरे में 0 मिला है। तो अंतिम स्टेप में हमेशा आपको शेषफल 0 मिलेगा। और अंतिम से ठीक एक स्टेप ऊपर वाले में, यानी कि हमको उस शेषफल पर ध्यान देना है जो 0 मिलने से ठीक पहले नॉन जीरो जो आपको रिमाइंडर मिला है, जो लास्ट अंतिम नॉन जीरो रिमाइंडर, लास्ट यानी अंतिम आखिरी वाला नॉन जीरो रिमाइंडर ये वाला है, क्योंकि इसके बाद वाला रिमाइंडर अपने को 0 मिला है। आखिरी वाले नॉन जीरो रिमाइंडर से अपने को काम है, इससे मतलब है अपने को, यहीं से हमारा जीसीडी मिलने वाला है दोस्तों। कैसे मिलेगा ध्यान से देखिए। तो चलिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अंतिम शून्येतर शेषफल यानी लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, ठीक है, कौन है, 3/4x - 3/2 है। और जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 3/4 है, तो उससे 3/4 से अपन क्या करेंगे, उसको मतलब इसको 3/4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जीसीडी तो हमेशा मोनिक पॉलिनोमियल के रूप में लिखा जाता है। तो आप उसको लिखेंगे ये है, और जिसका अग्रक गुणांक, अग्रक अग्रक यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3/4 है, अतः 3/4 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अतः अभिष्ट जीसीडी, देयरफॉर रिक्वायर्ड जीसीडी, जीसीडी ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा 3/4, देखो 3/4 से आप अगर 3/4 इसको कॉमन निकालोगे तो x - 2 बचता था, ठीक है, नहीं कि इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 3/4 से अपने को डिवाइड करने हैं, जो कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है, डिवाइड करेंगे कट पिट के खत्म होके x - 2 आपका बचेगा। यही आपका अभिष्ट जीसीडी है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी आपको डिवाइड हो, मतलब डाउट हो दोस्तों, तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। देख लो बहुत सिंपल तरीके से बना है, बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और आसान है। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कहीं कोई कठिनाई महसूस हो रही है, कुछ कठिन लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सरल तरीके से हमने समझा हुआ है दोस्तों। और ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे और तीसरे सवाल को देखते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल देखते हैं अब, चलिए, ठीक, इसको मैं मिटाता हूं। दोस्तों तीसरे सवाल में देखो खास क्या है। तीसरे सवाल में खास ये है कि यहाँ पे देखो ना, जो इसके जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए उसके कोएफिशिएंट्स एकदम बटे बटे वाला है, भिन्न भिन्न वाले, एकदम फ्रैक्शन रूप में है। हमको ये सब काम करने में ना, गुणा भाग वाला काम करने में बहुत कठिनाई जाएगी। क्या करें, उसका उपाय क्या है दोस्तों, हम पहले दिमाग लगाएंगे कि भैया किसी तरीके से इसके जो कोएफिशिएंट्स जो अपने को 1/2, 1/3, 1/6, इधर भी वैसे ही कुछ दिख रहा है, तो हमको उसको इंटीजर रूप में लाना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, आप खुद सोचो। मैं एफ एक्स को पहले लिखता हूँ, चलो, x³ + ½ x² + ½ x + 1/6, ठीक है। जी एक्स क्या दिया मेरे पास, x² - x/2 - 1/2। मैं इसको ना 6 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये 2, ये 3, 6,
सबसे बड़ा मुझे 6 दिख रहा है। या आप यूँ कहिए कि सर 2, 3, 6 का एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। एलसीएम मतलब वो चीज़ यहाँ पे वो मिनिमम छोटे-छोटे नंबर कि अपन गुणा करें तो वो बटे-बटे वाले से चकल्ले से मुक्ति मिल जाए। तो 6 से गुणा करके देखो, 6f(x) निकाल के देखो आप। 6 से गुणा करो 6x³ 3x², यहाँ हो जाएगा आपका 2x, यहाँ +1, ठीक है। 6 से गुणा किए, 6/2 3 हो गया, 6/3 2 हो गया और 6 कट के 1 हो गया। इसको आप किससे गुणा करोगे? 2 से गुणा कर दो, 2x² - x - 1। अब देखो, अब ये सरल रूप में परिवर्तित हो गया। अब आप जीसीडी निकाल लो इत्मीनान से। दोस्तों जो आप देखो, अब आप इसका और इसका जीसीडी निकालो, जो इसका आंसर आएगा ना वही इनका भी जीसीडी होगा। ये 6 से और 2 से अपन जो गुणा किया उससे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये अंक है। अपन उससे गुणा भाग करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो जीसीडी इनका भी वही आएगा, वही उनका भी हो जाएगा, ठीक है। और ये जीसीडी आप, मुझे लगता है आप आसानी से पता कर लेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई कठिनाई जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जो अपन डिवाइड करके करते हैं, जो रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर के बाद आपको अगले स्टेप के डिवीजन के लिए आपको बस वही देखना है कि मैं क्या वहां से कॉमन निकालूं, क्या बाहर निकालूं, ताकि अगला मेरा जो डिवीजन है वो थोड़ा सरल रूप में हो जाए। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है और कहीं कुछ भी आपको कठिनाई नहीं जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको डिवाइड करके इसका जीसीडी निकालेंगे। ये आपका HW है, अर्थात होमवर्क है दोस्तों। क्योंकि इतने 2 सवाल हमने पूरे पूरे पढ़े हैं, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये विश्वास, ये आत्मविश्वास आप में जागृत हो गया होगा कि हाँ अब आप इसका जीसीडी निकाल सकते हैं। और उसके लिए हिंट देना था, मैंने आपको दे दिया, ठीक है। होमवर्क है दोस्तों, अगर आपने इसका जीसीडी निकाल लिया तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले के सारे वीडियोस के लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे दोस्तों आप, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।